Now next important question that we have is why is 1991 called a year of great divide। या फिर इसका आपको क्वेश्चन आ सकता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करें या फिर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ट्रेड स्ट्रैटेजी को आप एक्सप्लेन करें। इसके 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यू हैव टू राइट द सेम आंसर। अब 1991 इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज इससे पहले हम लोग फॉलो करते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी एंड आफ्टर 1991 हम लोग फॉलो करना शुरू हो गया आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से समझते हैं। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से सामान को मंगवाना, ठीक है, किसी और कंट्री से सामान को बाय करना। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेस करना, ठीक है। जो चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे थे, आप इम्पोर्ट कर रहे थे, आप उसको सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिप्लेस दैट थिंग। क्या करेंगे, रिप्लेस कहाँ से करेंगे, आप अपनी खुद की कंट्री में चीज़ों को बनाना शुरू कर देंगे तो वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके 2 रीज़न्स थे। एक तो हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन से बचाना चाहते थे, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था कि हम लोग जो प्रॉफिट्स हैं वो चाहते थे कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ही मिले, ठीक है। देखते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच हैड टू बी इम्पोर्टेड अर्लियर। हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे उन गुड्स की जो पहले हमें इम्पोर्ट करने पड़ते थे। फॉरेन एक्सचेंज जो थी हमारे पास वो हम सिर्फ इसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ओनली एंड ओनली फॉर इसेंशियल इंपोर्ट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स हो गई, इनके लिए करेंगे। नॉन एसेंशियल यूजेस के लिए आप इंपोर्ट फॉरेक्स को यूज़ नहीं करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ नहीं करेंगे। गवर्नमेंट इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रादर देन जनरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अब बचा रही थी फॉरेन एक्सचेंज को, जनरेट करने के रास्ते हम लोग नहीं जा रहे थे। ऑल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। अब देखो जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी है वो हमारे अपने खुद के जो प्रोड्यूसर्स थे, फॉरेन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम द फॉरेन मेड गुड्स, ठीक है। गुड इफेक्ट्स क्या थे अब इस पॉलिसी के, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब देखो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर सेटअप होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। 1951 में जो हमारा शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का टू द जीडीपी दैट वाज ओनली 12%, जो कि डबल से भी ऊपर हो गया 1991 में 25%, ठीक है। नेक्स्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गई, ठीक है। किस वजह से डाइवर्सिफाई हुई, बहुत सारी ऐसी आइटम्स थी जो हम लोग पहले नहीं प्रोड्यूस करते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उनको नहीं प्रोटेक्ट किया जाता आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये डेवलप भी नहीं हो पाती इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाते कॉम्पिटिशन को। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हुई जिसने इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे वेंचर्स जो हैं वो ओपन करे फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट। बैड इम्पैक्ट क्या है अब इसके, इस पॉलिसी के, नंबर 1 ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है या आपका गवर्नमेंट सेक्टर है बहुत इनएफिशिएंट हो गया। 1990 में जो टेलीकम्युनिकेशन था, 1990 से पहले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वाज अंडर गवर्नमेंट। तो एक ऐसा हालत थी कि एक एक साल 2-2 साल लोगों को वेट करना पड़ता था टेलीफोन का एक कनेक्शन लेने के लिए, इतना इनएफिशिएंट था आपका पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन, मीन्स लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन नहीं था तो कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर नहीं आ पा रही। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं एम्बेसडर और फिएट, उस टाइम पे सिर्फ यही 2 ब्रांड्स ऑफ कार्स वर अवेलेबल इन इंडिया, इसके अलावा और कोई ब्रांड अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो बहुत गलत तरीके से फैल रही थी। अब कैसे, ये लोग प्राइवेट सेक्टर की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को खा रही थी, दे यूज्ड टू स्वैलो अप दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्राइवेट सेक्टर। दूसरी चीज़, ये लोग अपने जो रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज को भी बहुत इर्रेशनली ख़राब तरीके से यूज़ करती थी, वेस्टेज बहुत करती थी। नेक्स्ट इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेज। जो उस टाइम पे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज थे दे वर अनवायबल, दे वर नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर एक ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर है जो 10-10 साल प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा, लॉसेज अर्न कर रहा है, स्टिल उसको चलाते थे ये लोग, बिकॉज जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो ट्रेड यूनियंस बना लेते थे और अपोज करते थे कि हाँ ये यूनिट को आपको शट डाउन नहीं करना, ठीक है। और अल्टीमेटली इसका बर्डन किस पे आता था, जनरल पब्लिक पे आता था, जिसको इनके लॉसेस को बेयर करना पड़ता था।